नमस्कार। हम आज बात करेंगे रेड माइनर की। जी हाँ, वही रेड माइनर जिसने 41 मजदूरों की जान बचाई। उसका घर दिल्ली के खजुई खास में तोड़ दिया गया और उसको जगह जगह से संस्थाएं आ रही हैं और उसको दिलासा दे रही हैं, मगर अभी तक उसका घर नहीं बन पाया है। वही वकील हसन जो कि नेशनल हीरो बना था, आज उसके साथ जो हुआ है, आज उसका पूरा परिवार रोने पर मजबूर है और सामान लेकर वो बाहर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कौन आएगा और हमें घर देगा। हालांकि अभी अभी सूत्रों से पता चला है कि मनोज तिवारी भी उनसे जाकर मिले हैं और सलीम खान जो कि सलमान खान के वालिद हैं, उन्होंने भी कहा है कि इस रेड माइनर को उसका घर दिया जाए। देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। 40 बच्चे ये लोग रोज घर के बाहर आके खड़े हो जाते हैं और ये रोने लगते हैं। ये बच्चे भी रो रहे हैं। इनका क्या लगते हैं हम बहुत बड़ी बात है। और ये जिस दिन छुट्टी भी होती है ना, इतना एक्साइटमेंट इन बच्चों की पढ़ाई के ऊपर अंदर है कि ये घर के बाहर खड़े हो जाते पढ़ने के लिए। ये बच्चे आज भी पढ़ेंगे, तुम्हारी क्लास आज भी लगेगी। आज मैं खुद पढ़ाऊंगा, मैं भी टीचर हूँ, ठीक है ना। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। लेकिन आपके चेहरे पे जो मुस्कान है वो बनी रहनी चाहिए। खुश है, ठीक है ना। घर टूट गया तो क्या हुआ, लेकिन स्कूल चलता रहेगा इंशाल्लाह। शर्म, बड़े लोगों को तो देखना चाहिए। इन बच्चों के चेहरे देखिए, जो बेघर हुए हैं उनके चेहरे देखिए। आप क्या, आपके घरों में बच्चे नहीं हैं? आपके परिवार नहीं है? हमारे क्या सीनों में दिल नहीं है क्या? ये बस मीडिया में तमाशा करने से चल जाएगा। और राजदीप सरदेसाई जी ने मुद्दा उठाया, बड़ा मुद्दा उठाया शुरुआत में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अब तक कोई क्यों नहीं आ रहा है? हमारे दिल्ली सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आ रहा, हमारे यहाँ से केंद्र सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आ रहा। आप क्यों नहीं आ रहे भाई? खजूरी खास से क्या नफरत है आपको? मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, बड़े बड़े आदमी। सर, डीडीए की जगह तो अलाउड भी हो जाती है, अगर सरकार चाहे तो अलाउड हो जाती है उसी व्यक्ति के नाम पे। हो सकती है सर, सब कुछ हो सकती है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जब इच्छा शक्ति होगी तो सब हो जाएगा। सांसद जी बोल रहे थे कि ना तो हम फ्लैट लेके देंगे यहाँ पे। नहीं, इनका परिवार यहीं पर रहता है, बरसों से, सालों से यहाँ रह रहा है। पूरे आसपास के लोग, बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं। आप बताइए, क्या ये तर्क संगत है कि आप इसको उठा करके यहाँ से 30 किलोमीटर दूर पहुँचा दें? ये क्या बात होगी? ये तो अन्याय हो गया ना। आप किसी को घर तोड़ दे, आप बोल दे कि आपको बेघर करके हम कहीं दूसरा जगह कर देंगे, ये क्या बात होगी? आप इसको जो तोड़े हैं इसको जस्टिफाई कीजिए पहले। क्या नोटिस दिया था? कोई नोटिस नहीं। और जस्टिफाई कैसे करेंगे आप? आसपास को जस्टिफाई कर देंगे आप? सुना के 2-2.5 लाख रुपए की डिमांड की मीडिया वाले अधिकारियों ने। तो जो जिन्होंने रिश्वत लेने की बात की है उस पर जांच बैठाए, गवर्नर साहब जांच बैठाए। मैं खुद गवर्नर से मिलने जाऊंगा। 2-2.5 लाख रुपए लेने से इधर हो जाता है। अब ये तो डीडीए वाले बताए ना, जो घूसखोरी करने की बात कर रहा है वो तो बताए। लीगैलिटी और इलीगैलिटी का पैमाना क्या है उसके पास? 2-2.5 लाख रुपए दे दिए जाते तो शायद आज ये दिन देखने। नहीं भाई साहब, 2-2.5 लाख रुपए नहीं भी देते, अगर इनका ये झंडा लगा रहता है यहाँ पे तब भी नहीं टूटता। आप क्यों नहीं समझते? आप दूसरी तरफ क्यों ले जा रहे हैं? जिस तरीके से तोड़ा है वो सवाल बहुत दूसरी तरफ मत ले जाइए। अभी आप दोबारा से झंडा लगा दीजिए, देखिए डीडीए अनाउंसमेंट कर देंगे। अरे भाई, इस देश में मुसलमान होना इतना आसान है क्या? चाहे आप हीरो रहें या करगिल में लड़ लें या कुछ भी कर लें, अगर आप हैं तो फिर यहाँ से आपके साथ कहीं ना कहीं ज्यादती हो। यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाइयों को शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने वकील भाई का अब तक जो साथ दिया है, ये साथ बना रहना चाहिए और देश के लोग साथ हैं, मैं इस बात को जानता हूँ। और मीडिया के लोगों का शुक्रिया जिन्होंने इतना बड़ा मुद्दा उठाया है और आप लोगों की आवाज़ देश के जन जन तक जाएगी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि भाई का घर जरूर बनेगा। परिवार से तो मिले हसन साहब, आप इधर सामने को आ जाइए, आगे को इस साइड में आ जाइए। हाँ, आप आगे आ जाइए, अंदर आ जाइए आप। अरे उधर जगह नहीं, उधर बैठने वाली। 40 लोगों को बाहर निकाल के लाया अपनी जान पे खेल के, और आज मेरे ऊपर राजनीति ये की जा रही है कि मुझे कभी तो नरेला दिखाया जा रहा है, दिलशाद गार्ड में आपको हम टेम्परेरी दे रहे हैं। मुझसे ये नहीं हो रहा आपसे कि परमानेंट जाइए आप वहाँ, आप इसे यही बना के रहिए। जब तोड़ सकते तो बना भी सकते ना। आदमी में एक कुव्वत भी होनी चाहिए कि अगर तोड़ सकते तो बनाने की भी क्षमता होनी चाहिए। अब
नहीं रहते, नरेला मना कर देता है। मैं बिल्कुल नहीं रहूँगा ऐसे ही घर में जब तक मेरा स्थायी समाधान नहीं होगा, क्योंकि पहले भी मेरे साथ आश्वासन हो चुकी है और आश्वासन आज के बाद ये नए आर्गूमेंट निकल के आते हैं कि वो तो अनऑथराइज कॉलोनी है, वो तो अनऑथराइज जगह है, हमने बहुत किया कुछ नहीं है। लेकिन वह अभी अगर मीडिया सवाल करता है तो वे इस चीज़ का जवाब ये देते हैं हमने तो बहुत कोशिश की, वो ख्वाबों में कोशिश की होती है उन लोगों की, और जब ये काम हो जाते हैं तब कहते हैं सर ये तो उसके लिए आर्गूमेंट पैदा हो जाते हैं। तो आप इस समय अनशन में बैठे पूरे परिवार के साथ? जी हाँ, मैं अनशन में बैठा हूँ, मैं बैठा रहूँगा जब तक मुझे मेरा हक नहीं मिलेगा और जब तक मुझे मेरा मकान नहीं मिलेगा। सांसद मनोज तिवारी और जो कल एलजी आए थे शास्त्री पार्क में, उनसे बातचीत की गई थी आपके बारे में, उनके संज्ञान में लाया गया एलजी के बारे में। मनोज तिवारी जो सांसद है यहाँ से, उनसे बात की गई, उन्होंने कहा कि घर देंगे। जी आपने बात की होगी, मैं आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट अभी तक मुझे उनकी तरफ से कोई भी संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला है। मुझे अब तक कोई जवाब नहीं मिला है उनकी तरफ से। सब लोग बड़ी लाइटली, उनको ये लगता भी है कि आप 2-4 दिन आएंगे, 5वें दिन यहाँ कोई नहीं होगा, फिर आप बैठे रहो, पुलिस वाले आएंगे, डंडा मारेंगे, फिर हमें उठा देंगे। लेकिन नहीं, मैं इतनी आसानी से आवाज़ नहीं दबने दूँगा। मैं चाहे मुझे इसे राष्ट्रीय स्तर पर बात करनी पड़े या विश्व स्तर पर बात करनी पड़े, मैं करूँगा। इसका है ना, मुझे मतलब रोकने का एक ही तरीका है, या तो मुझे गोली मार दी जाए या हम लोगों से भी फांसी चढ़ा दिया जाए, कुछ भी है, तभी हम यहाँ रुकेंगे, अदरवाइज हम यहाँ अनशन करेंगे और बैठे रहेंगे जब तक हमारा वो नहीं होगा। अगर हमने कुछ देश के लिए योगदान दिया है तो हमने कोई गलती थोड़ी की है। मेरे फादर भी आर्मी में थे, उन्होंने देश के लिए काफ़ी योगदान दिया। मेरे बड़े भाई थे, वे भी आर्मी में थे और मेजर से रिटायर हुए लास्ट ईयर ही। तो हम सभी, हमारी फैमिली ने योगदान दिया और उसके योगदान का हमें सिला ये मिल रहा है कि हमें रोड पर बैठा दिया गया। हमसे एक बार भी नहीं पूछा कि आप कौन हो, क्या नहीं। हमने बोला भी, हमने उत्तरकाशी में 41 लोगों की जान बचाई है, उस चीज़ से कोई मोल नहीं है। उस दिन जब मीडिया वाले आपके यहाँ पहुँचे थे, क्या हुआ था? क्या उन्होंने बोला आपकी तरफ से? किसी की बच्चे के साथ थी? यहाँ पर होती ना, तो फिर मैं उनसे इस चीज़ का सवाल करती और मैं उन्हें बताती कि माँ बाप के पीछे बच्चों के साथ में इतना दुर्व्यवहार करना कैसा होता है। मैं उनके साथ में इतना बुरा व्यवहार करती, वो कह के भूल जाते, दूसरों को भी कह के मर जाते कि कभी किसी का घर डेमोलाइज मत करना और किसी के नाबालिग बच्चे पर हाथ ना उठाना। पता है, मैंने कल वीडियो देखी है, मैंने अभी तक वीडियो नहीं देखी थी तो मुझे इतना गुस्सा नहीं आता। मेरे पास रात वीडियो आई है, मेरी बेटी है, ये नाबालिग है, 14 साल में चल रही है, इसको खींच के लेके जा रहे हैं, पीटती हुई लेडीज पुलिस, डीडी साथ में है। मेरा बेटा उसकी कुत्ती पे मारते मारते, मतलब बच्चे दरवाजे के पास खड़े हैं और वो लोग वो ले रहे हैं, खांती जो होती है उसे दरवाजे में बजा रहे। अगर फौरन हाथ से बच्चे का लग जाती या कुछ हो जाता, कौन जवाब देता? उनके पास तो कोई जवाब दे भी नहीं है। अच्छा, आप लोग खाना कैसे अरेंज कर रहे हैं? बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं? ये आज 3-4 दिन हो गए, फाइनल चल रहा है कि उसका 10वीं का बोर्ड का एग्जाम शुरू होने वाले हैं, कोई मतलब नहीं है। 3 दिन से बेटी घर पे है, अभी स्कूल भी नहीं जा रही है। बच्चा है छोटा, ये शुक्र है कि मेरा छोटा बच्चा उस टाइम स्कूल गया हुआ था। अगर वो खुदा ना खास्ता घर में होता और वो ये मंजर देखता, उसके तो जिंदगी भर भी जहन से ना निकल पाता। आगे क्या करेंगे? आगे हम जब तक बैठे रहेंगे तब तक जो सही तरीके से सरकार हमारी मांग क्यों नहीं मानती, तब तक प्यार से मानती है, ठीक है। एक बात बताइए, मनोज तिवारी जी इतने बड़े बड़े बोल रहे थे, क्या मनोज तिवारी जी के पैर नहीं है या उनके पास वाहन नहीं है या कहीं रास्ते में ऑटो गाड़ी रिक्शा कुछ नहीं मिलते? तिवारी को पता नहीं है? 3 दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा घर टूट गया, घर से बेघर हो गए हैं, क्या वो आके मिल नहीं सकते? इतने बड़े नेता नहीं है, सब उन्हें कच्चा बनियान देखने वाला तिवारी जी बोलते हैं। हम तो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता वो हमसे आके मिले? कल वो मेरे शौहर के साथ में जब एक टर्नल से आए थे, क्योंकि उस टाइम ये सीनियर थे, हीरो थे, तो इनके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाए, माला डाल दी, इससे ही सब कुछ होता है। आज क्यों शर्म आ रही है उन्हें इनसे मिलते हुए? आज भी ये वही इंसान है, कल भी वही इंसान था। अच्छा, अब एक बात बताइए, एलजी और क्या नाम तिवारी जी जो हमें फ्लैट देने की बात करें, क्या इन लोगों ने हमें बिल्कुल नाली के कीड़े समझ लिया? बिल्कुल एकदम उठाए गिरे। अरे भाई ठीक है, हमारा घर तोड़ा, हम गरीब हैं, इतने उठाए गिरे तो नहीं है कि कहीं भी फेंक देंगे ये हमें और वहीं भी गिर जाएंगे हम। ये सुपर हीरो तब भी है, आज भी सुपर हीरो है। जब वो लोग बोले सुपर हीरो, अब वो सुपर हीरो ये है।
मैम, ये सबका साथ सबका विकास वाली क्या घटना यहाँ पे दिखाई दे रही है? अभी बात सबका साथ सबका विश्वास पूरा स्लोगन दे रहे हैं। अगर निकाल ले लेकिन आज भी लेडीज पुलिस ने बच्चों के साथ भी बदतमीजी की थी, बताते हैं इनका परिवार वाले। मैडम, ये अगर ये लोग जो इतने बड़े स्लोगन देते हैं, मैं कहती हूँ इनसे आके 14 साल की बच्ची से सीखो इस स्लोगन का मतलब सबके साथ क्या मतलब है उससे सीखो। यहाँ की पुलिस ने छठी हो रही है, बच्चों के साथ बदतमीजी करती है, उस पे आप क्या कहेंगे? उसके बारे में इस तरीके से यहाँ पे जो वकील साहब जो हीरो हैं कर्नल के, उन्होंने 41 मजदूरों की जान बचाई थी। उसके अंदर 39 मजदूर हिंदू समाज से थे और 2 मुस्लिम समाज से थे। अगर वो भी पार्शलिटी करते तो क्या आज वो साथ बाहर आ रहे थे? जहाँ पे अमेरिका की मशीनें तक फेल हो गई, जहाँ दिमाग में वो सुपर हीरो तब बनता है जब उनकी दिल और दिमाग में इंसानियत है, जो वकील की दिल और दिमाग में इंसानियत है, लेकिन जिन्होंने उसको बताया सुपर हीरो, वो तमाम जो वहाँ की मुख्यमंत्री आकर उनकी पैर पकड़े और बोले बहुत बहुत धन्यवाद, आज वो साबित हो गए सबसे बड़ी हीरो। ये तो हीरो तब थे, आज भी है, और वो अभी साबित हो गए वो हीरो की हीरो। अब सीबीआई का क्या एक्शन? जैसे ही ये सूचना मेरे पास आई, अब ये सारी सूचना हमारे पास आई जब घर टूट गया था और मुझे बहुत पेन हुआ। मैंने तुरंत VCDDA से भी बात किया, वो भी अभी थोड़ी सी उनकी तबीयत खराब है, छुट्टी पे थे और उनको भी बहुत अफसोस हुआ। फिर मैंने माननीय LG महोदय से बात किया। LG महोदय ने कहा कि उन्होंने भी अफसोस व्यक्त किया। तो वो जो घर था ठीक है, वो इलीगल था, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है, मेरी माननीय LG महोदय से भी बात हुई है कि हम जैसे अभी 3025 घर जो दिए ना अभी झुग्गी के लोगों को, उसी में जो अगला प्लान आ रहा है उसमें हम इसको शामिल कर रहे हैं और इनको अपना प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार जो फ्लैट है, क्योंकि हम पूरी दिल्ली में तो नहीं कर पा रहे हैं, कुछ जगह हम कर पा रहे हैं जहां लोग जिस तरह से झुग्गी झोपड़ी के लोगों को दिया, तो उसमें हम इसको शामिल करेंगे। मैं परिवार से अभी मिलूंगा, अभी 1-2 आज ही शाम तक मिलूंगा और उनको ये बताऊंगा। आपके थ्रू भी मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया और ऐसे बहुत गरीब लोग हैं, उस घर के अलावा इनका कोई घर नहीं है और ये सब प्रूव हो चुका है। तो देखो अब लीगैलिटी इलीगैलिटी ये तो एक अलग मैटर।